अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, खैर मुबारक। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इतना ज़बरदस्त प्रेशर डाला है ग्लोबली कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बहुत टाइम तक जो हैं भाई वो गुर्दा कलीजे रखवा लेते हैं जब कर्ज देते हैं। और पाकिस्तान को जब उन्होंने कर्ज दिया तो पाकिस्तान के तो इस दिन पाकिस्तान डूबे तो हम जहाज़ पकड़ के यहाँ से निकल लें और हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे पास तो अरबों डॉलर हैं बाहर, हमारे पास तैयार लेकर खड़ा हो जाएगा। कश्मीरियों ने इंडियन आर्मी को बताया कि साहब ये अंदर आ रहे हैं, जरा इनका टाइट करना, जरा इनको। फिर इंडियन आर्मी इनको टाइट करा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हाजिर हुआ हूं वापस एक नया एपिसोड लेके। पाकिस्तान में काफी उथल पुथल हो रही है। साजिद मीर नाम का एक आदमी, उसको पाकिस्तान ने लंबी सजा दे दी टेररिज्म के, और टेररिज्म जो रिलेटेड जो फंड्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उसके चलते साजिद मीर को तकरीबन 15 साल की सजा दे दी है। ये वही आदमी है जिसके बारे में पाकिस्तान भारत को बोल रहा था कि मर चुका है। ये 2-3 बार इसने प्रॉपरली भारत को ये बोला है कि साहब ये तो मर चुका है, साजिद मीर खत्म हो गया, आप किसके पीछे पड़े हुए हैं। खैर, साजिद मीर अपनी कब्र से निकला, दोबारा जिंदा हुआ और उसको पाकिस्तान ने जेल भेज दिया। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 2-2.5 साल से जिससे पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में है, उसने इतना ज्यादा दबाव डाला है। और खास तौर से चाहे FATF वाले कुछ भी बोलें, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इतना जबरदस्त प्रेशर डाला है ग्लोबली कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बहुत टाइम तक रहा। पाकिस्तान ने क्या करा? 26/11 करवाया। 26/11 पाकिस्तान ने करवाया। मासूम लोगों को मुंबई में मरवाया। आप जानते हैं ताज होटल में क्या हुआ, आप जानते हैं ट्राइडेंट में क्या हुआ, आप जानते हैं और मुख्तलिफ लोकेशंस में क्या हुआ। बंबई में आपको पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे दुखद बात यह है कि दोस्तों, हमारे ही कुछ लोग अंदर के हमारे ही देश में सेंध लगा रहे हैं। तब भी लगाई थी, आज भी लगा रहे हैं। एक किताब निकली 26/11 RSS की साजिश। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना हमारे देश में। हमारे देश में यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, राष्ट्रपति को गाली दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई टोक दे तो फिर आपके पास इतना बड़ा विक्टिम कार्ड है जो आप सबके मुंह पे दे मारेंगे और वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। खैर, 26/11 RSS की साजिश। अब इसमें भारत के कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। कोई ऐसी घिनौनी बात करेगा क्यों? मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। कुछ वोट के लिए कि किसी तरीके से धक्का लग जाए, भारतीय जनता पार्टी को धक्का लग जाए, RSS को धक्का लग जाए। हम एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो कोई ना कोई तो भरोसा करेगा यार। 1000 में से 10-15 लोग तो करेंगे भरोसा, वही काफी है। वहीं से शुरुआत करते हैं। अच्छे से हुआ क्या? जिस मकसद से यह झूठ लिखा गया, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या चुनाव फिर भी हारते आ रहे हैं? विदाउट अ कमर्शियल ब्रेक चुनाव हारते आ रहे हैं। विदाउट अ कमर्शियल ब्रेक, जैसे टीवी में आता ना बीच में ऐड के लिए, वो भी नहीं चला और लगातार दन चुनाव हारते आ रहे हैं। लेकिन ढिठाई है, लगे रहो ढीठ की तरह, हो सकता है कभी ना कभी कुछ हो जाए। खैर, एनीवे,
मैं कोई आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं जब पाकिस्तान मान रहा है कि 26/11 पाकिस्तानियों ने करा है, तो यह सब बकवास करने की क्या जरूरत है? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। खैर, इसको तो डाल दिया पाकिस्तान ने जेल में। अब क्यों डाला जेल में, यह बड़ी खबर है। जेल में डाल दिया बड़ी खबर नहीं है। देखिए साहब, एफएटीएफ के चलते पाकिस्तान को करीब 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उस पाकिस्तान को जो कि 1-1 अरब डॉलर के लिए घुटने पे कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। 1-1 अरब डॉलर के लिए, 1-1 अरब डॉलर के लिए, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। 1-1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है दुनिया के सामने। ठीक है दोस्तों, उसको नुकसान हो गया तकरीबन 38 अरब डॉलर का एफएटीएफ की वजह से। पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं, पाकिस्तान की चीखें। फिर पाकिस्तान वही विक्टिम कार्ड में तो पाकिस्तान से बड़ा कोई भय नहीं। मुश्किल है पाकिस्तान से कोई बड़ा चैंपियन निकल जाए कि साहब हमने भी तो इतनी कुर्बानियां दी हैं वॉर ऑन टेरर के खिलाफ लड़ते लड़ते, हमने भी तो 80,000 जानें गंवाई हैं। यह पाकिस्तान बोलता है अक्सर। और इसके पहले मैं वापस एफएटीएफ पे आऊं, मैं सिर्फ एक बात अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को बोलना चाहता हूं जो ये देख रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है यार, जो मार रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है, जो मर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है आपके मुल्क में। इसमें किसी की साजिश नहीं है। अब किसी भी शख्स के मुंह अगर खून लग जाए तो यही काम करेगा। आप लोगों के मुंह खून लग गया है। ये कत्ल गारत करना अब आपका सेकंड नेचर हो चुका है। आपको मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। जब तक खून नहीं बहता आप लोगों को मजा नहीं आता, वरना कोई लॉजिक नहीं है। आप 10 साजिशों की बात कर लीजिए, आप ही लोग खुद एक दूसरे को मार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये साजिद मीर को डाल दिया जेल के अंदर ना। क्यों डाला? इसलिए डाला जेल के अंदर ताकि ये एक तो एफएटीएफ से एक और टिक कर देंगे कि साहब हमने ये भी पूरा कर दिया, अब हमें ग्रे लिस्ट से निकालो, हमारी वैसी चीखें निकल रही हैं। दूसरी चीज, अगर ये अमेरिकन के हाथ में लग गया, क्योंकि इसी आदमी के ऊपर अमेरिकन ने $50 लाख का इनाम रखा है, $50 लाख का इनाम रखा है। और साजिद मीर, अमेरिकन चाहते हैं कि क्योंकि उस 26/11 में अमेरिकन भी मरे थे, अमेरिकन चाहते हैं कि साजिद मीर को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। फिर वो उसकी अच्छी तरीके से चाबी कसेंगे। वो अमेरिकन को आता चाबी कैसे कसनी है। पाकिस्तानियों को यह डर लग रहा है कि अगर हमने ये बेच तो देंगे अपने बंदे, ऐसी बात नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है अपनी किताब में इन द लाइन ऑफ फायर कि मैंने 4000 बेगुनाह पाकिस्तानियों को बेचा था पैसे के लिए। तो पाकिस्तानियों के लिए बेचना कोई बड़ी बात नहीं अपने लोगों के लिए। लेकिन ये जो मोहरा है ना, ये दोस्तों बड़ा खास है। जिस दिन पाकिस्तान ने इसको भेज दिया अमेरिका के पास, तो सबसे पहले यह बताएगा कि साहब मैं तो आर्मी चीफ से मिला था उस वक्त का, मैं तो आईएसआई के चीफ से मिला था, मेरी ट्रेनिंग यहां पे हुई थी, मुझे इतने पैसे दिए, मुझे पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसने ऐसे ऐसे सपोर्ट करा, आईएसआई ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी, ये सब मेरे साथ मिले हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो बची कुची पोल है वो भी खुल जाएगी, जो बहुत थोड़ी बाकी है वो पोल भी खुल जाएगी दुनिया के सामने। पाकिस्तान टोटली एक्सपोज हो चुका है और ज्यादा पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा। तो इसलिए साजिद मीर को उन्होंने डाल दिया जेल में। जेल में साजिद मीर को डाला है 15 साल। अब 15 साल के बाद किसने देखा है? किसने देखा है 15 साल के बाद? और उसको कौन सा वो एक्चुअल जेल में डालेंगे? एक घर को कन्वर्ट कर देंगे, लग्जूरियस क्वार्टर्स उसको जेल के अंदर ही दे देंगे, वो जेलर के बगल में ही रहेगा, वो खुशी खुशी रहेगा, अपने बीवी बच्चों से मिलेगा, अपना पारिवारिक जिंदगी है वो पूरी बिताएगा और उसको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट विल लुक आफ्टर हिम, वो स्टेट का एसेट है, वो पाकिस्तानी स्टेट का एसेट है। तो साहब एक तो ये साजिद मीर वाली खबर है। अब दोस्तों दूसरी खबर पे आते हैं। पाकिस्तान को $2.5 अरब मिल चुके हैं चाइना से लोन, और पाकिस्तान में खुशी की लहर। ये पहला मुल्क है जहां पे लोन मिलते ही स्टॉक एक्सचेंज में उछाला जाता है। अब मुझे ये नहीं पता क्यों, पर लोन मिलता है और एक खुशी की लहर, अरे कर्ज मिल गया, कर्ज मिल गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है कर्ज लेना, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जैसे ईद और दिवाली एक ही दिन आ गई। बावले वो रखे हैं पाकिस्तानी, कर्ज मिल गया, कर्ज मिल गया हमें। चाइनीज गुर्दा कलेजी रखवा लेते हैं। चाइनीज जो हैं भाई वो गुर्दा कलेजी रखवा लेते हैं जब कर्ज देते हैं। और पाकिस्तान को जब उन्होंने कर्ज दिया तो पाकिस्तान के तो एयरपोर्ट रखवा लिए, उनके मोटरवेज रखवा लिए, उनके पार्क्स रखवा लिए, उनकी जमीनें रखवा ली, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने गिरवी रख दिया। अब उन्होंने एक और लोन दे दिया $2.5 अरब का। इस $2.5 अरब से क्या होगा? 2-3 चीजें होंगी। एक तो ये पूरा पैसा होगा चोरी, ठीक है, कुछ खर्चे में जाएगा, कुछ चोरी होगा,
और मैंने ट्वीट भी करा था, पाकिस्तानी बड़ी गालियां दे रहे हैं मुझे फोन कॉल करके, यार मेजर साहब ये कोई बात होती है, झूठे हो आप, ये हो मकार हो। मैंने बोला यार सुनो, जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये मेरा ट्वीट देखिए जो मैंने लिखा है, कि जब भी पाकिस्तान को लोन मिलता है तो दुबई और लंदन में जो प्रॉपर्टी है ना उनके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई लोग यहां से चुरा के वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। ये पाकिस्तान से पैसे चुराते हैं और दुबई और लंदन में पैसे डालते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल खरीदते हैं पाकिस्तानी। तो ये जो चाहे एड का पैसा है, चाहे लोन का है या ग्रांट का है, किसी भी सूरत में पाकिस्तान में पैसा आता है, वो लाजमी है कि चोरी होना ही होना है, तो चोरी होकर चला जाएगा बाहर। एक तो ये बात है बहुत बड़ी। दूसरी चीज, पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है। अभी खुशी मना रहे हैं, इससे 1 महीने का काम पाकिस्तान का चल जाएगा, 1.5 महीने का काम, ये फिर भीख मांगेंगे, देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत पे, ये फिर भीख मांगेंगे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा है ही नहीं। ये ऐसी चुंगल में फंस चुके हैं, ये कितना भी गाना गाएं कि हम ये न्यूक्लियर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, अकेले इस्लामी मुल्क हैं जिसके पास ये है, फलाना है, ढिमका है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये आप ये देखिएगा, फिर ये जून का महीना है, ठीक है, चाइना ने लोन इनको 2-3 दिन पहले दे दिया। अब आप देखिएगा, ये 3 दिन के बाद फिर आपको खबर आएगी, पाकिस्तानी न्यूज आप फोकस करिएगा पाकिस्तानी न्यूज में, 3 दिन के बाद ये फिर बोलेंगे या तो IMF से पैसा मांग रहे होंगे, या सऊदी से मांग रहे होंगे, या UAE से मांग रहे होंगे, या दोबारा चीन से मांग रहे होंगे। किसी ना किसी से इनका पैसे मांगने का जो प्रोसेस है ये शुरू रहेगा। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, कोई भी हो, वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी, कोई भी आ जाए या आ चुका हो पहले से, उसका एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो मांगता कितनी जोश से है, कितने जज्बे से मांगता है वो, है ना। और इसमें शर्म लिहाज नहीं होता दोस्तों। पाकिस्तान की एक, ये ना, जिन्होंने MBA पढ़ा है, आपने वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, वो ट्रायंगल सा बनता है एक, MBA में पढ़ाते हैं ना, आपको याद होगा, बड़े इनिशियल स्टेजेस में पढ़ाते हैं MBA में, मैस्लोज, उसमें टॉप पे होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पाकिस्तान इज रीच्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पाकिस्तान को यह लगता है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, इसमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अगर हमारी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ? अगर हमारे प्रधानमंत्री की पैंट खोल दी अमेरिका के एयरपोर्ट पे, तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सबके सामने भरे एयरपोर्ट के अंदर, जहां पे खचाखच भीड़ है, वहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की पैंट खोल दी, तो क्या हुआ यार? इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, आज नहीं तो कल थोड़ी बहुत मिली जाएगी, तब देख लेंगे। तो बात यह है कि ये फिर से मांगना शुरू करेंगे सऊदी अरब से। एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई प्लान है नहीं। टैक्स इन्होंने बोला कि 10% हम टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन पे लागू कर देंगे, बट देयर इज नो प्लान। ये सब नी जर्क रिएक्शंस हैं, क्योंकि इनको प्लानिंग आती नहीं। और ऐसी बात नहीं कि इमरान खान को आती थी, इमरान खान को भी नहीं आती है, ये शहबाज शरीफ है, इसको भी नहीं आती, किसी को नहीं है। लूटना है, मैं कई बार बोल चुका हूं। कल मुझसे कोई पूछ रहा था तो मैंने बताया भी था शो पे कि पाकिस्तान के इतने बुरे हाल क्यों हैं। आप देखिएगा पाकिस्तान में जो टॉप लोग हैं ना, जो अशराफिया है पाकिस्तान का, जो क्रीम है, उनके चाहे जनरल्स हैं, चाहे उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, जो कि स्टेट की टॉप की मशीनरी चलाते हैं, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनमें से ज्यादातर के पास या तो अमेरिका का ग्रीन कार्ड है या डुअल सिटीजनशिप है, या तो अमेरिका के या किसी वेस्टर्न कंट्री के, किसी भी वेस्टर्न कंट्री के ये सिटीजन्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कानून जो है वो डुअल नेशनैलिटी अलाउ करता है। और ऐसा क्यों है? एक बार आप ये समझ गए ना कि इनके पास डुअल नेशनैलिटी क्यों है, ये दो मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं, ये 2 मुल्क के कैसे हो सकते हैं, तब आपको पाकिस्तानियों का माइंडसेट समझ में आएगा। बात यह है कि अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है इनको। और मोहब्बत तो छोड़िए, वो एक अलग बात है, अलग बात है। इनको अपने देश पे भरोसा भी नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये जितनी भी लंबी लंबी हांकें टीवी पे, जितनी भी लंबी लंबी बातें सोशल मीडिया पर करें, हम ये फलाने, हम ये ढिमके, ये जितना भी बोले, सच्ची बात अगर इनके दिलों में झांक के देखो, पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की सच्चाई पता है। इनको लगता है आज डूबा, कल डूबा, परसों डूबा। तो जिसकी सकत है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो दुबई में घर रखेगा, वो लंदन में घर रखेगा, वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में, शिकागो में घर रखेगा, वो सिडनी में या फिर न्यूजीलैंड में या कोई और मुल्क में, कोई और शहर में एक अपना घर रखेगा, और बाहर अपना पैसा जरूर रखेगा। क्योंकि जिस दिन उनको ऐसा लगता है, मैं नहीं बोल रही है, उनका माइंडसेट बता रहा हूं, जिस दिन
पाकिस्तान डूबे तो हम जहाज पकड़ के यहां से निकल लें, और हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो अरबों डॉलर हैं बाहर, हमारे पास तो महल बने हुए हैं लंदन में, हमें क्या वापस थोड़ा आएंगे मुड़ के देख के। जिन्ना के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। उसका जो बॉम्बे में घर था जिन्ना हाउस, जब उसको अटैच करने की बात हुई तो उसकी चीखें निकल गई, उसने इंडिया चिट्ठी लिख दी कि भाई मैं तो वापस आने के चक्कर में हूं, तुम लोग क्यों मेरा घर ले रहे हो। तो ये जिन्ना से लेकर आज तक यही माइंडसेट है पाकिस्तानियों का, और यही माइंडसेट है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क हो रखा है। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो में मेजर साहब के अच्छे वैलिड पॉइंट थे कि उन्होंने भाई एक अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन किया, जो कि हम सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर आते हैं कि जो कि आज से कुछ साल पहले साजिद साहब जो इनको भाई इन्होंने तो ये बोल दिया कि ये तो इसकी भाई डेथ हो गई है, ये तो है ही नहीं पाकिस्तानी, ये तो पता नहीं गया कहाँ है, इसका तो कोई भाई पता ही नहीं है। मतलब कि ये जो बातें सब कुछ फैलाई जा रही हैं थी, तो ये अचानक से ही भाई ये पैदा हो गया, मर गया था अचानक से, इन्होंने खुद ही भाई इसको पैदा कर लिया। ये इसी बात की मेजर साहब इसी पर भाई बात कर रहे थे। आज से 6 माह थे या 5 माह पहले एक वीडियो थी, जब हम वीडियो बना रहे थे तो इंडिया की न्यूज़ थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट उन्होंने मार दिया है, लेकिन अगली सुबह उठ कर बोल रहा था कि मैं तो नहीं, इसे ना मैंने हमला किया है, ना मैंने कोई अटैक किया, मैं तो अभी जिंदा हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे मार दिया। ये वाक़या और वो वाक़या मतलब फ़र्क तो है, लेकिन लगता तो सेम ही है कि ये भी झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। और रही बात भाई हमारे सियासतदानों की, और जो हालात आप बेचारे ने भीख मांग ली, यार देखो ना अभी यार वो तो एक अलग चीज़ है भाई, आप अचानक से कहाँ पहुँच गया। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को तो भाई देख लें कि जिस चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हैं साजन मीर साहब के, उनको भाई अचानक से वो कैसे आ गया, वो किस वजह से डाला गया है जेल में, या किस वजह से, ये चीज़ें तो सबसे पहले देख लेना कि वो अचानक से भाई आ कहाँ से गया। वो तो पता है भीख वाले जो आप बात करने लगे हैं या कोई दूसरी बात है, उसमें तो कुछ मिलने नहीं है। मेरी बात सुनो ना, साजन मीर का तो नाम मैंने आज पहली दफ़ा सुना है, और इसका कनेक्शन है जो मुंबई में अटैक हुआ था वो भी आज पहली बार इधर ही सुनने को मिला, क्योंकि पहले तो जो वीडियो थी और जो अजमल की वीडियो हमने देखी थी या उसकी उस पर उन्हें बयानबाजी की थी, इसका नाम तो पहली बार सुनने को मिला कि ये भी उसमें मुलव्वस था, उसकी डेथ हो गई। और फिर कोई डेथ नहीं, ये उसमें 2008 में जो वहाँ पे वाक़या हुआ था ना, जिसको आप एक तो पहली बात यह है कि अजमल कुसाब वाला, जिसको अभी जो है ना कुछ लोग यही मानते हैं कि वो पाकिस्तान का था ही नहीं, लेकिन बाद में उसने जो है ना वो एक अपने जो है ना वो खुद अपने मुंह से जो है ना वो बोला था, बल्कि वो यहाँ का साबित हुआ। अहमद मीर साहब जो है ना उसके घर भी जो है ना वो हुए थे, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि ये उसका जो है ना वो पीछे से प्लानर था, जो ये साजिद मीर है ना, ये तो मसला ये है कि अब ये अचानक जो है ना वो पैदा होना, ये एक थोड़ा सा ना एक अजीब बात है कि ये एक आप पता नहीं क्या ये लोग हैं, किस तरह के ये प्लानर हैं, इनकी समझ नहीं आती कि एक बंदा आप उसको जो है ना वो एक आप उसको डेथ या उसको एक मरा हुआ साबित कर चुके हैं कि उसकी जो है डेथ होगी, वो अचानक आप उसको जो है ना वो पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं, उतनी देर राह किधर है। बिल्कुल भाई सोचने वाली बात है, बिल्कुल 2008 किधर है और 2022 में हम घूम रहे हैं, तो अचानक वो निकला, उसको जो है ना उठा के जेल में डाल दिया 15 साल के लिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि यार वो इतनी देर कहाँ रहा, और इसको उठाने के मुझे तो यहाँ तक लगता है ना, ये आगे जो दूसरा FATF की जो है ना वो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, शायद उसके लिए ये चीज़ें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इन चीज़ों में जो है ना वो मुलव्वस रहा है उसको हमने पकड़ा भी है ये। तो लेकिन ये कि इस हवाले से पता नहीं है किस तरह फिर वो बच जाएंगे कि एक बंदा जो है ना वो आप उसको जो है ना वो आप मरा हुआ उसको तस्लीम किया, और जो है ना वो बाद में जो है ना जिंदा हो गया है। बिल्कुल इस चीज़ को भाई देख के वो तो खुद परेशान होंगे। लेकिन यह है कि उनकी भाई शर्तें पूरी करने के लिए, क्योंकि अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान, उन्होंने हर चीज़ अगर चेक करनी है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ उन्होंने निकालना है इनको, तो फिर ये चीज़ें तो भाई उनको देखनी पड़नी है। तो इस चीज़ के लिए बचने के लिए जो भी भाई हमारे जो स्पेशल कदम हमें लेने हैं वो तो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन यह है कि अब देखते हैं कि अगर ये लेने के बाद में निकलते हैं या नहीं। भाई मेजर साहब सही बात कर रहे हैं कि उसके $50 लाख का जो एक इनाम है या जो भी है, अब ज़ाहिर बात है जब अमेरिका को इस चीज़ का पता लगना है तो उन्होंने इसको मांगना तो ज़रूर है, बिल्कुल जिस तरह जो मर्जी हो जाए, लेकिन उसको जो है ना वो अब देना भी पड़ना है। तो उसके बदले में ज़ाहिर बात है माल, मुझे तो जो लग रहा है ना वो यही है कि इन्होंने उसको जो है ना जो दरियाफ्त किया है ना
वो इस मकसद के लिए है कि इसके अवज़ जो है ना वो पैसे लेंगे जो लग रहा है। बाकी बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या है या क्या नहीं है। तो दूसरी बात कर्जे की वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक जब हम पैसे ले लेते हैं तो एक जश्न का समा होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इधर जो है ना वो वाकई एक जश्न का समा होता है। आप ये देख लें कि लोग जो है ना वो शर्मिंदगी इस चीज़ के ऊपर महसूस करते हैं। और हमारे जो है ना वो आजकल जो है ना वो जो एक नई हुकूमत आई उसको काम ही यही है कि हमें उधर से पैसे मिल जाएंगे, हम उधर से पैसे मिल जाएंगे, यहाँ से पैसे मिल जाएंगे। अभी तो जो $2.5 अरब चाइना से मिला है और यहाँ पे उन्होंने जो है ना वो खुशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर की है कि हमें जो है ना उधर से पैसे मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। और भाई कॉन्ग्रेचुलेशन किस चीज़ का बोल रहे हैं? आपको कर्जा मिला है, आपको जो है ना वो जो है ना इसके अगेंस्ट आपने सूद समेत हटाना है और उसके बदले में आपने जो है ना वो एसेट्स जो है ना वो गिरवी रखे हुए हैं। और उन्होंने पता नहीं ये एक चाइना की ये जो है ना वो पता नहीं क्या उनको आदत है, वो एक सीक्रेट तौर पे जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करते हैं। वो ओपनली नहीं करता, पता नहीं उन्होंने सीक्रेट तौर पे पता नहीं इनसे क्या क्या रखवाया हुआ है। ये तो अल्लाह ना करे कल में कोई मसला बना तो हर चीज ओपन होगी तो फिर पता चलेगा कि कौन किस हद तक जो है ना वो पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। और इसके बदले हमें क्या क्या देना पड़ेगा से जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो, और बिल्कुल मेजर साहब की बात ठीक है कि पैसे ठीक है आ जाएंगे, ठीक है आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उनका करेंगे क्या और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे वो भी उन्होंने बता दिया। और उन्होंने की बात बिल्कुल ठीक है, 100% वो जो है ना वो सही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कुछ नहीं लगना। जो भी ये इनके मसले मसाइल हैं ये बड़े खुश हो रहे हैं ना कि ये एक हमारा एक निज़ाम बेहतर हो जाएगा। तो नया पर इसमें कोई इस तरह का सीन नहीं है। ये उल्टा जो है ना वो निकल जाने हैं यहाँ से जिसके जो मतलब चांद देख लोग वहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं उनके हाथ में उन्होंने बल्कि पहले हिस्से बना के जो है ना वो रखे हुए जैसे ही उनको जो है अलग क्योंकि ये तो इधर से इन्होंने झपट कर पैर हाँ जी तो यही बिल्कुल हकीकत है। पढ़ना है मेरा लेकर निकलो भी पाकिस्तान और ठीक बात, क्योंकि डॉक्टर के भूखे हैं ना ये लोग जो हमें इन चीजों को समझ नहीं रहना। वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो वो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। और उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब भी हम हुकूमत में आए कि हमने वो सूद समेत वापस लेने हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक 10-12 करोड़ या 20-30-40 करोड़ रुपया लगा रहे हैं MP MNA तो जाहिर बात है उसने निकालने भी तो इधर से दूर चले ना जाए। आपने MNA और MPA देख लें कितना खाते हैं, ग्रांट आती है उसमें 3-4 लाख लगाया और 17-18 लाख अपने पास रख लिया, बस इन्वेस्टमेंट 2 नंबर काम कराए। और रही है ये बस हमारे भाई हुक्मरान ही है जो ऐसा करते हैं। वो प्रॉपर्टी ये ठीक बात है बनाते हैं और निकल जाते हैं पाकिस्तान से। बड़े बड़े हमारे उधर बैठकर अभी भी वो सियासत इधर करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बैठे वो लंदन में उनको कोई परवाह नहीं। लेकिन जो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो उनको कोई एहसास वगैरह नहीं इस पर आता। बिल्कुल भाई। और हमें तो अपने मुल्क से भाई बहुत प्यार है। और रही बात हुक्मरानों की उनको कोई भाई केयर नहीं है, केयर कुछ भी नहीं भाई, सारा कुछ हमारे सामने, हम क्या भाई छुपा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।